तो आज करवाएंगे टेरिटोरियल स्टेट्स एंड फर्स्ट मगध एम्पायर। ओके, सीन क्या है भाई, कहानी क्या है कि कहानी ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद पहली बार शहर जैसी चीज अब बनेगी, है ना। द फर्स्ट अर्बन सेंटर वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद बीच में रूरल एकदम प्रॉपर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। बताओ क्या क्रोनोलॉजी चल रहा है, मजा नहीं आ रहा सुनने में, है? ठीक है, आज बात करेंगे कि फर्स्ट मगध एम्पायर, ओके, एंड टेरिटोरियल स्टेट्स। तो क्या हुआ, ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त हमारा लाइक 5th-6th सेंचुरी बीसी चल रहा है, अराउंड 600 बीसी चल रहा है। बुद्धा के एज की बात कर रहा हूँ, वी आर इन एज ऑफ बुद्धा नाउ, ठीक है। तो एक तो रिलीजन, वो तो रिलीजन के कॉन्सेप्ट मैंने चाइनीज में बुद्ध ने समझा दिया। आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड 500 बीसी के बाद, है ना, 1000 से 500 था लेटर वैदिक। उसके बाद से जो एज चल रही है 500 बीसी 600 बीसी, यहां पे वर्ण सिस्टम आ चुका है प्रॉपर तरीके से, बिकॉज आयरन इंप्लीमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। क्षत्रिय क्लास का रोल बढ़ गया यहां पे, ठीक है। यहां पे क्षत्रिय क्लास का रोल बढ़ गया क्योंकि वो भैया कट, ठीक है, अपना टेरिटोरियल पावर वाली चीज बढ़ने लग गई। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन इंप्लीमेंट से आयरन प्लोशेयर बनाया गया। आयरन प्लोशेयर बना तो कहां पे यूज हुआ? एक वेरी फर्टाइल सॉइल ऑफ दिस बिहार एंड दिस गंगा वाला एरिया, गंगा यमुना दोआब वाला एरिया, वेरी फर्टाइल सॉइल पे वेरी हार्ड आयरन प्लोशेयर चला। तो उसने मस्त खेती करी, इतनी खेती करी, इतनी बढ़िया खेती हुई कि लोग अपने तो खा भी सकते थे और इतना बच जाता था कि जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं उनको भी दे सकते थे। मतलब एज अ टैक्स कलेक्शन, जो बाली एज अ वॉलेंट्री पेमेंट होती थी ट्रैवल टाइम में, अब कंपलसरी पेमेंट बनाने का हक मिलने लग गया लोगों को। एक किंगडम टाइप चीजें बनने लगी। लोग अब क्योंकि एग्रीकल्चर हो रही है, एग्रीकल्चर नहीं, एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हो रही है, एडवांस लेवल पे। एग्रीकल्चर तो पहले भी थी, न्योलिथिक से एग्रीकल्चर शुरू है ना, लेकिन अब एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है तो भैया सब लोग मस्त एक जगह पे आराम से सेटल होना शुरू हो गए। अब लोग ट्राइब के नहीं, जना के नहीं, जनपद के प्रति अपनी लॉयल्टी शो करने लग गए, अपनी जमीन से जुड़ने लग गए। ऑब्वियस है, वही उनको कमा के दे रही है, जमीन उगा रही है तो खा रहे हैं वो लोग, है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर अटैच्ड टू देयर टेरिटरी। अब ये सब बना, देखो अब देखो कुछ लोग हैं जो रूरल गांव में रह रहे, रूरल एरिया में, और वो आराम से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब वो खेती कर रहे हैं, बाकी जो पॉपुलेशन है वो फ्री है, तो उनमें से आधे लोग आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, आधे लोग क्या कर रहे हैं भाई, आपके वैश्यास एट द एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, कारपेंट्री कर रहे हैं, मेटल वर्किंग कर रहे हैं, लाइक आयरन स्मिथ है क्योंकि आयरन टूल बना रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर मार्केट सिस्टम वाली चीज यहां पे एस्टेब्लिश हुई। On the basis of the revenues produced by these land area, there are 16, not even one, 16 महाजनपदास। जनपदा टेरिटरी, महाजनपदा, बड़े जनपदास हुए 16 महाजनपदास इन नॉर्दर्न इंडिया इन दिस टाइम। 16 महाजनपदास। इनकी नॉर्मली कैपिटल्स अक्सर पूछते हैं और एरिया पूछते हैं, ठीक है, तो लिख लो 16 महाजनपदास। टेरिटोरियल स्टेट्स एंड फर्स्ट मगध एम्पायर, इसमें सब हेडिंग है 16 महाजनपदास। नाम लिखो इनके। नंबर 1 अंगा, ANGA, अंगा। अंगा की कैपिटल क्या थी? चंपा। अंगास कैपिटल चंपा, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट था। इट वॉज द एरिया ऑफ मोंगयार, बिहार के साउथ बिहार वाला एरिया, अंगा, अंगा, ठीक है। बुक खोल लो, ओपन द बुक, यू विल सी द मैप। तो ये मैपिंग है, दीज आर मैप्स। तो 16 महाजनपदास हैं। नंबर 1 इज अंगा, कैपिटल इज चंपा, ठीक है। सेकंड इज मगध, एरिया ऑफ पटना, मगधा। इसकी कैपिटल है राजगीर, उसको पहले गिवराज भी कहते थे, राजगीर लिखो नॉर्मली, राजगीर। थर्ड इज काशी, बनारस, काशी, वाराणसी, एक ही नाम है, काशी, वाराणसी। वत्सा, कौसाम्बी, कौसाम्बी इज इलाहाबाद, वत्सा, वत्सा की कैपिटल कौसाम्बी। कोशाला, कोशाला, सारावस्ती, कोशाला की कैपिटल
सारावस्ती। सौर सेना, छठा है सौर सेना, मथुरा, इसकी कैपिटल है मथुरा। सातवां है पांचाल, पांचाल की कैपिटल है अहिचत्रा। अहिचत्रा और काम्पिल्या दोनों कैपिटल हैं, अहिचत्रा और काम्पिल्या। कुरु, कुरु भी है एक महाजनपद, आठवां कुरु, इसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। नाइन्थ है मत्स्य, नाइन्थ इज मत्स्य, कैपिटल विराटनगर, मत्स्य नरेश, कैपिटल इज विराटनगर, जयपुर वाला एरिया मत्स्य, विराटनगर। छेदी, छेदी सिंह, छेदी, शुक्तिमती, बुंदेलखंड वाला एरिया है, छेदी शुक्तिमती। अवंती, इसकी दो कैपिटल है, उज्जैन एंड माहेशमती। माहेशमती, जय माहेशमती। उज्जैन मतलब अवंती की कैपिटल है, अवंती की दो कैपिटल है, उज्जैन एंड महेशमती। गंधार, गंधार शकुनी वाला, गंधार तक्षशिला। काम्भोज, काम्भोज के पूंछ, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ क्या है बे? हाँ भाई, यमुना निकलती है। क्या था कंबोज का? पूंछ, PONCH। अस्मका, ASMAK, अस्मका, कैपिटल प्रतिष्ठान या पैठान, प्रतिष्ठान या पैठान मतलब एक ही, प्रतिष्ठान लिख लो बस। वज्जी, 15वां वज्जी, वज्जी, वैशाली। 16वां मल्ला, कुशीनरा, कुशीनगर। क्यों फेमस है कुशीनगर? किसकी? कुशीनगर में डेथ हुई थी बुद्धा साहब की। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, अब ये सारे महाजनपद हैं। इस टाइम पे यहाँ पे लिख लो एक चीज, अयोध्या किसमें था? कोशाला में। अयोध्या वॉज पार्ट ऑफ कोशाला, है ना, हल्का सा लिख लो, अयोध्या वॉज पार्ट ऑफ कोशाला। ठीक है, एंड लिच्छावी वॉज वन ऑफ द 8 क्लैन ऑफ वज्जी। लिच्छावीज वर वन ऑफ द 8 क्लैंस। लिच्छावी, वज्जी में 8 क्लैन थे जिसमें लिच्छावी सबसे पावरफुल था, वो रूल करता था। लिच्छावीज वर वन ऑफ द 8 क्लैंस, वन आउट ऑफ 8 क्लैंस ऑफ वज्जी। वज्जी। अब आता है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर, इसमें मस्त मस्त लोग आए हैं भाई। मगध एम्पायर में मस्त मस्त लोग आए हैं। पहली डायनेस्टी जो मगध एम्पायर में रूल करा जिसने, दैट वाज हरियाणा का, हरियाणा का डायनेस्टी। इसने गजब गजब के रूलर्स दिए, गजब गजब के। हरियाणा का डायनेस्टी ने गजब गजब के रूलर दिए। नंबर 1 वाज बिंबिसार, नंबर 1 वाज बिंबिसार, खतरनाक बंदा। नंबर 2 अजात शत्रु, इसी का बेटा था, शत्रु नाम सही है इसका। नंबर 3 उदयन, उदयन हरियाणा का। बिंबिसार, बिंबिसार वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी जिसने मगध एम्पायर पे रूल किया। ठीक है, बिंबिसार फर्स्ट रूलर, खतरनाक बंदा था, बड़ा खतरनाक। आयरन इंप्लीमेंट आ गए थे, मस्त तरीके से इसने प्रॉपर अपनी ताकत का, अपने दिमाग का यूज किया। ही यूज डिप्लोमेटिक पावर। व्हाट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी? मैरिज, मैट्रिमोनी डिप्लोमेसी। ही टुक 3 वाइफ्स, 3 वाइफ ली भाई ने। कोशाला की एक प्रिंसेस थी,
कोशाला, एक प्रिंसेस थी KOSHA, कोशाला की प्रसन्नजीत की बहन थी, प्रसन्नजीत सिस्टर, ठीक है। कोशाला वन ऑफ द मगध एम्पायर, वन ऑफ द 16 महाजनपदास। कोशाला कैपिटल क्या है कोशाला की, देख के बताओ, सारावस्ती। सेकंड लिच्छावी, है ना, लिच्छावी प्रिंसेस, नाम चलन्ना, इससे पैदा हुआ था अजातशत्रु। हराम को अजातशत्रु बाप को मार दे भाई। ओके, एंड थर्ड इज प्रिंसेस ऑफ मद्रा। अबे बेटी थी वे, बुद्धा की, सॉरी महावीर की माँ थी, मद्रा, मद्रा प्रिंसेस, पंजाब वाला एरिया। तो 3 शादी करी दोस्त ने, 3 शादी, 3 शादी तीनों रॉयल फैमिली से। तो इसकी प्रेस्टीज बढ़ी, इसकी प्रेस्टीज बढ़ी। 16 महाजनपद इसकी पावर को क्या करने लग गए, मानने लग गए कि गजब का धंधा है भाई। अब जिस जिससे शादी करी तो उससे उसकी हॉस्टिलिटी यानी लड़ाई खत्म हो गई और उनके आसपास के एरिया को कैप्चर करने के लिए आसानी हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का पीएम रशिया की डॉटर से शादी कर ले, मतलब पीएम मतलब कि रशिया अगर इंडिया का हेड रशिया की डॉटर से शादी, क्या बोल रहे हैं क्या बोला है, चुटकी, पुतिन शादी करेंगे। तो इंडिया अगर रशिया का बंदा रशिया से शादी करता है तो चाइना, अब वहां भी हमारे रिश्तेदार, यहां भी रिश्तेदार लूट के ले जाएंगे। तो जब कोशाला से शादी हुई तो काशी वाराणसी वाला एरिया दहेज में दे दिया, काशी गांव दहेज में दे दिए भाई कोशाला ने। और आसपास मगधा, ये बिंबिसार, इसने फटाक से अटैक मारा, पहले ही मार दिया था अंगा पे, अंगा ईस्टर्न मोस्ट, अटैक मारा, कब्जा कर लिया, पार्ट बना लिया मगध एम्पायर का। मगध स्टेट था, बाद में एम्पायर बन गया, बड़ा एम्पायर, ठीक है। मगध एम्पायर बिकम द बिगेस्ट एम्पायर लेटर। तो मगध ने अंगा को बुलाया, अंगा को अपने अंदर लिया, अपने अंडर में लिया, एंड फाइनली व्हाट, ही मेड हिज सन अजातशत्रु टू द गवर्नर ऑफ दैट अंगा। खैर वो अलग चीज है। तो इसने ये वाले मीन्स यूज किए, ठीक है। इसका मेन काम ये था, मैट्रिमोनियल लाइंस बनाए। इसने अपना एरिया इतना ज्यादा बढ़ाया, गजब का। इसकी लड़ाई सबसे खतरनाक, जो इनकी मगध एम्पायर की लड़ाई थी वो सबसे खतरनाक थी, जो पूरी डायनेस्टी में चली भाई साहब, 100 साल तक लड़ाई चली इन लोगों की। वो थी अवंती से। मगध एम्पायर की जो खतरनाक लड़ाई थी किससे थी, अवंती। ऐसा क्यों बताएंगे इसके लिए, पहले अभी चलो अभी बता देते। अवंती और मगध ही क्यों पावरफुल रीजन थे। मगध एरिया ऐसी जगह पे स्टेटेड था, मैंने बताया, देखो झारखंड बिहार वाला एरिया मगध है ना, पटना वाला एरिया मगध एम्पायर, ओके। कैपिटल राजगीर, नियर है पटना, लेटर पटना भी नहीं कैपिटल बनी थी। तो इनके आसपास आयरन माइंस थी जो आज भी हैं, मयूरभंज वगैरह, आयरन ओर्स थी। तो मगध के पास आयरन की सप्लाई पहले से थी, तो मस्त वेपन बनाते थे ये लोग। सेम विद अवंती, अवंती के पास भी आयरन ओर ऑफ मध्य प्रदेश रीजन उनके पास भी थी, वहां पे भी आयरन, यहां पे भी आयरन, भर भर के आयरन, लड़ रहे हैं तर एकदम मस्त, ठीक है। तो इसलिए अवंती और मगध बड़े पावरफुल रीजन बने, इनमें लड़ाई हुई। अवंती का एक किंग था चंदा प्रदयोता, चंदा प्रदयोता महासेना। इससे लड़ाई चली, अवंती से बिंबिसार भिड़ा, बिंबिसार और अवंती लड़ रहे हैं, बिंबिसार और ये चंद्र प्रयोत महासेना लड़ रहे हैं। दोनों को पता लग गया नहीं जीत पाएंगे, एक काम करते दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन गए, दे बोथ बिकम फ्रेंड्स। दोस्ती इतनी गहरी कि भाई एक दिन चंदा प्रयोत महासेना को हो गया जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस हो गया कुछ टाइम बाद।
जॉन्डिस हुआ, इसने बोला भाई जॉन्डिस हो गया, बोला कोई नहीं, मेरे पास एक मस्त वैद्य है, उसका नाम है जीविका। तो जीविका को भेजा इसने। क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन सा वैद्य आया था अवंती के रूलर को ठीक करने के लिए और कहां का था? मगध का था, जीविका। ठीक है, चीफ फिजिशियन, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है तो ये साहब आए थे इनको बचाने के लिए। तो दिस वॉज द केस। ओके, ये बिंबिसार की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये जो अवंती है, एक बार गंधार से टकराया था। ठीक है, और गंधार ने इसको हरा दिया था, लेकिन गंधार भी मगध को मानता था, गंधार भी इनको इनविटेशन लेटर या एम्बेसीज भेजता था, मतलब अच्छा रिलेशन बनाने की बात रखता था। और भी ठीक ठाक, जैसे बीच में कॉल कर लेते हैं लोग, है ना, ठीक ठाक, वहाँ डेली फोटो आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाले। गंधार यूज करा था अवंती, ठीक है, लेकिन गंधार मगध को मानता था कि भाई तगड़ा बंदा है, बताओ 3-3 तो इसकी ससुराल है, पगड़े पेल देंगे मुझे, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये चीज थी। बिंबिसार, बड़ी खतरनाक डेथ हुई थी इसकी, बेटे ने ही मार दिया था। ठीक है, अजातशत्रु किल्ड हिज फादर। ओके, अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड जस्ट टुक द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। इस भाई ने अपनी जिंदगी में शादी छोड़ो, टुक द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन, टोटल एग्रेसिव इन द। अरे बाप को मार दिया, तुम्हें लगता है मस्त इंसान होगा? एग्रेशन, बस यही अच्छा काम कर गया था पाप भी तो धोने होते हैं लोगों को। अजातशत्रु, ठीक है, टोटल एग्रेशन। इसने अपनी जिंदगी में 2 लड़ाइयां लड़ी खतरनाक, और तीसरी के लिए प्रिपेयर हो गया था, लेकिन उससे पहले खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। हाँ, अजातशत्रु, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई कोशाला से लड़ाई करी इसने। ठीक है, ही फॉट विथ कोशाला, कैप्चर्ड कोशाला को पूरी तरीके से मगध में मिला लिया इन भाई साहब ने। इसकी मां थी लिच्छावी की चेतक की बेटी छिलन्ना। ही इज नो रिस्पेक्टर ऑफ रिलेशन। अरे इसने बाप को नहीं छोड़ा, उसको क्या मामा का और क्या भतीजा का, है ना। ही इज नो रिस्पेक्टर ऑफ रिलेशन। इसने क्या करा, इन पे इंजाम लगाया जबरदस्ती। जो कोई लड़ाई करता है ना, तो जबरदस्ती वो बहाने ढूंढता है। इसने वहां ढूंढा कि लिच्छावीज वर allies of कोशाला, when I was fighting with कोशाला I will attack लिच्छावी। ये वहां ढूंढा, अटैक मार दिया, जीत गया। पागल तो था ही। तो इसने लिच्छावी को भी, इसकी मां थी ननिहाल थी लिच्छावी, कर दिया काम उनका भी, मिला लिया मगध में। ठीक है, कैसे? एक इनका मंत्री था, मंत्री नाम है वरसकरा, WRSKARA, द मंत्री ऑफ अजातशत्रु। कौन था? ही वाज द मिनिस्टर ऑफ अजातशत्रु। इसने लिच्छावी में जाके, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फूड डाल दी थी, डिसेंशंस। ठीक है, फूड डाली और वे इजिली ही कैप्चर्ड। 16-17 साल लगे थे, बट ही कैप्चर्ड। ठीक है, वो देखिए बाहुबली मूवी देखिए, उसमें वो जो बल्लाल देव होता है, उसकी वो रथ देखी है घूमने वाली, ऐसी अजातशत्रु यूज करता था मास किलिंग के लिए। अजातशत्रु क्यों जीतता था? इसके पास एक मामला था, और वो मामला था कैटेपुल्ट। क्या था? दीवारें हैं, दीवार तोड़ने के लिए। देखे वो बाहुबली में फेंकते हैं वो लोग, बाहुबली की वो देखे, वो आग जलाता है, आग वाला वन की बात कर रहा हूं मैं, 2 की नहीं पैराशूट की बात नहीं कर रहा ठीक है, तो वो सिस्टम था इनके पास। तो लाइक ही जस्ट मेड टू विन। तो ये कहानी। तीसरी लड़ाई इसकी होने वाली थी अवंती के साथ, कि अवंती तो बस टेम्परेरी टल गया था, लेकिन अवंती के साथ इसकी लड़ाई हुई नहीं। तीसरा बंदा हरियाणा का था, उदयन। ये इसका बस एक काम था, ही
was founder of Patliputra. He was considered as founder of पाटलिपुत्रा, क्योंकि यहां पे पाटलिपुत्रा यानी पटना. He built the fort around Patna. He built the fort around Patna. पटना के अराउंड फोर्ट बना दिया. He was considered founder of the Patna. पाटलिपुत्र. उसका सन था भैया ये? नहीं कुछ होगा, रूलर है. ठीक है, क्या बोलने वाला था मैं? उज्जैन. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट इस बारे में. राजगीर, चलो बात बताएंगे. राजगीर मतलब कि बोलते हैं क्या इसको, मगध क्यों जीतता था अभी बताएंगे आगे. तो सारे मगध के बंदे हैं, समझा रही इतनी सी बात. इसके बाद उज्जैन के बाद एक डायनेस्टी आई. उस डायनेस्टी का नाम था शिशुनाग डायनेस्टी. क्या नाम था? शिशुनाग डायनेस्टी. Second dynasty is Shishunag dynasty, and third is Nanda. Shishunag dynasty में एक बंदा था फेमस, नेम इज कालाशोक. खतरनाक बंदा. इनके में थे महापद्मनंदा, है ना, एंड धनानंदा, अलेक्जेंडर वाला. ठीक है भाई. कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी का था. इसका मेन काम एक ही है, इसने क्या करा था? अवंती का वॉर खत्म कर दिया था. ही ब्रिंग टू एंड ऑफ द वॉर ऑफ 100 years ऑफ द अवंती. हरा दिया टोटल अवंती को, खत्म एकदम बुम. एंड जस्ट कम मिंगल्ड विद द मगध एम्पायर. साथ में ही जस्ट डिड द बुद्धिस्ट काउंसिल. कौन सी वाली? सेकंड वाली. ठीक है, सेकंड बुद्ध कौन हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? वैशाली. RVPK. RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल, कश्मीर. RVPK थोड़ा बनाना पड़ेगा, समझ रही है. तो शिशु नाग डायनेस्टी कालाशोक ने हराया था इनको. एंड लास्ट वन इज महापद्मनंदा. महापद्मनंदा वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ मगध एम्पायर. मगध एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर स्टार्टिंग में इनको कहा जाता है, बाद में तो अशोका थे. ठीक है, जब महापद्मनंदा थे हर कोई कांपता था इनसे. इन्होंने मगध एम्पायर को मस्त तरीके से बढ़ाया. ही कंसिडर्ड हिम टू बी द एकारथ. क्या बोला इन्होंने अपने आप को? महापद्मनंदा ने अपने आप को क्या बोला? एकारथ. EKARET, एकारथ मतलब सुप्रीम ऑफ ऑल. ठीक है, यही है सोवरेन, और कोई सोवरेन नहीं है. राजा कोई नहीं है, मैं ही राजा हूं इस टाइप से. ये कंसिडर सुप्रीम सोवरेन. ठीक है भाई, एकारथ बोला इन्होंने अपने आप को. इनके पास वर्ल्ड की, इंडिया की सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी थी. इनके पास करीब 6000 के आसपास हाथी थे, एलिफेंट, 2 लाख इन्फेंट्री थी, 2000 फुट क्या बोलते हैं 2000 हॉर्स थे, हॉर्स चैरियट. ठीक है, ऐसे हॉर्स चैरियट थी. तो ये सब मामला था इनका. आर्मी बड़ी गजब की 3 से 4000 हॉर्सेस थे. ये सब बढ़िया आर्मी, गजब की आर्मी. ठीक है, आर्मी के दम पे इन्होंने जीता. ये था मगध एम्पायर. इसके बाद धनानंद था. इतना खतरनाक एम्पायर था, तुमको पता ही है. अलेक्जेंडर काम किया था इनके आर्मी की बातें सुन के ही काम किया था. बताओ कि भैया बहुत बड़ी आर्मी. बताएंगे अलेक्जेंडर के बारे में भी. ठीक है, मगध एम्पायर के जीतने के क्या कारण थे? मगध एम्पायर के जीतने सबसे बड़ा कारण था आयरन ओर्स. सबसे बड़ा कारण क्या था? आयरन ओर्स, जो कि उसके एकदम साइड में ही थी. तभी अवंती सेकंड खतरनाक दुश्मन था उनका. फर्स्ट खतरनाक दुश्मन अवंती है ना, क्योंकि वो भी उनके उसके पास भी आयरन ओर थी. दूसरी कहानी, मगध एम्पायर में एलिफेंट की सप्लाई बहुत इजीली मिलती थी इनको. सबसे बड़ा एडवांटेज था इनके पास कि नॉर्थ ईस्ट के जंगल थे इनके पास, है ना. इस एरिया में था मगध एम्पायर. ये बिहार वाला एरिया, पटना वाला, यहाँ पे हाथियों का एकदम मस्त जंगल है. हाथी है तो सप्लाई हाथियों की. वॉर एलिफेंट फर्स्ट टाइम मगध एम्पायर ने यूज करे हैं. बिगेस्ट एडवांटेज एट दैट टाइम. इस टाइम पे चैरियट्स यानी कि वो जो हॉर्स जो महाभारत वाला लेटर वैदिक,
वो सिग्निफिकेंस खत्म हो गया उनका, हाथियों का सिग्निफिकेंस है। और क्या कारण था मगध एम्पायर के जीतने का? उसी कैपिटल्स, राजगीर। राजगीर वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। राजगीर जो कैपिटल थी इनकी, मगध की, राजगीर वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। और ये जो गैप थे इनको स्टोन वॉल से इन्होंने कवर कर दिया था। और कंसिडरिंग मिलिट्री ऑफ दैट टाइम, टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम, दिस फोर्ट इज अनब्रेकेबल काइंड ऑफ दैट थिंग। अनब्रेकेबल था, कोई तोड़ ही नहीं पाता था। कोई कैनन थोड़ी थे, कोई बारूद वाली वो थोड़ी था, बस वही पत्थर फेंक रहे दूर दूर से, राइट। अनब्रेकेबल, ये पहली कैपिटल। दूसरी कैपिटल पाटलिपुत्रा, पटना, सराउंडेड बाय ऑल साइड्स फ्रॉम रिवर्स, गंगा, सोन, गंडक, ऐसे करके, घाघरा, पुनपुन, इनसे सराउंडेड थी पाटलिपुत्रा। तो मोर और लेस एक जल दुर्ग, वाटर फोर्ट, जल दुर्ग बना देती थी वो। अब रिवर्स थी उस टाइम पे, ट्रेन तो चलती नहीं थी, एरोप्लेन हुर्र करके पहुंच गए, तो इजीली ये लोग वाटर वे से कहीं भी जा सकते थे। समझा रही है? कहीं भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इजी हो जाता था इनके लिए, और साथ में प्रोटेक्शन मिल ही रही है। जल दुर्ग है ना, पूरा एरिया को कैपिटल बना दिया उस एरिया के अंदर अंदर, रिवर वाले के अंदर अंदर वाला एरिया। आओ मार लो, नहीं मार सकते। समझ आ रही है? एक वाटर फोर्ट की तरह काम करता था पाटलिपुत्र। और राजगीर एक प्रॉपर स्टोन वॉल, प्रॉपर एकदम मस्त तरीके से। समझ आ रही है? और लार्जेस्ट आर्मी क्यों थी? अरे एलुवियल सॉइल में रह रहे हैं भाई, ज्यादा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आर्मी ज्यादा खड़ी कर सकते हैं। तो ईस्टर्न, दिस नॉर्दर्न इंडिया का ये पूरा पार्ट एट द एंड मगध एम्पायर में मिल गया था। अभी तो अशोका आएगा मौर्य में, पूरा ये है ना। क्या बताया था उसके बारे में, अशोका के बारे में? अशोका, पुलस्किन, समुद्रगुप्त, है ना, दे ऑलमोस्ट कैप्चर्ड होल इंडिया। जब इंडिया की बात होती है, दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ होल, पूरा कंप्लीट। तो सब लोग इंडिया के राजा बनना चाहते थे, कोई एक जगह का राजा नहीं बनना चाहता था। सब ने इंडिया को पूरा स्टार्टिंग से पूरा देखा है कि भाई हमें पूरा पार्ट चाहिए इंडिया का, छोटा पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है मामला, ये नॉर्थ इंडिया का इतना पार्ट अभी मगध एम्पायर के अंडर में आ गया एट द टाइम ऑफ नंदास, एट द टाइम ऑफ नंदास। ये कहानी समझ आ रही? इतनी सी बात लिखते हैं, चलो थोड़ा सा लिखो। Magda came into prominence. Magda came into prominence under the ruler Bimbisar. Bimbisar, who belonged to Haryanaka dynasty. हरियाणका डायनेस्टी। ठीक है, okay. His chief physician was Jivika. His chief physician was Jivika, who went to treat king of Avanti, that is Chanda Pradyota, Chanda Pradyota, king of Avanti, Ujjain, King Chanda Pradyota, Pradyota, Pradyota Mahasena, Chanda Pradyota Mahasena, Chanda Pradyota, Pradyota Mahasena। ठीक है, चंदा प्रद्योता महासेना। ओके, अजात शत्रु द सन ऑफ बिंबिसार। एक ही नाम? एक नाम है? हाँ भाई हाँ, एक ही, 3 बंदों जॉन्डिस थोड़ी हुआ था। वही तो पूछ रहा, मैं तभी बोला था। मतलब एक ही टाइम पे बोला था ना तुमने? हाँ, इसने एक ही टाइम, मुझे लगा फाइट के बीच में, मैंने तभी तो बोला फाइट के बाद जब दोस्त बन गए थे। अच्छा, तुम्हें लगा तुमने उस सेंस में बोला। सिंगल बंदा, चंदा प्रद्योता महासेना, एक ही है, एक ही है।
ठीक है, महासेना, अवंती, माहेश्मती, सही सो गई क्या? गलत है वो। यहां से कुछ कुछ उठाया हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ उठाया हुआ है बस, तो ये चीज है। ओके, कि लिखो कि द कैपिटल ऑफ मगधा वॉज राजगीर एट हिज टाइम। द कैपिटल ऑफ मगधा वॉज राजगीर। राजगीर। अबे अजातशत्रु के बारे में लिखवाया ना अभी बीच में, अभी अजातशत्रु तो बोला आपने पहले। क्या बोला? अजातशत्रु बस। वॉज सन ऑफ बिम्बिसार, किल्ड हिज फादर, killed his father and seized the throne for himself. रिपीट कर देना। Ajatshatu, the son of Bimbisar, killed his father and seized the throne for himself. He fought 2 wars in his life and made preparation for the third. लड़ा नहीं था लेकिन। He destroyed Koshala and Licchavis. He destroyed Koshalas and Licchavis. His minister Varshakra, Varshakra sowed the seed of dissension, sowed, bona, S-O-W-E-D, sowed the seeds of dissension in Licchavis. Seeds of Dissension. वहां पे उसने उल्टे सीधे काम किए, ठीक है, झूठ बूठ, वही क्या बोलते हैं, फाउल मीन्स, ओके, नॉट फेयर मीन्स, फाउल मीन्स, ठीक है। अजातशत्रु was succeeded by Udayin. Ajatashatru was succeeded by Udayin, Udayin. He was considered as founder of Pataliputra. He was considered as founder of Pataliputra. He built the fort at Pataliputra. Udayin was succeeded by a new dynasty. Udayin was succeeded by a new dynasty, that is Shishunak dynasty. Shishunak dynasty. Udayin was succeeded by a new dynasty called Shishunak dynasty. ठीक है, Shishunak dynasty. His main ruler was Kalashok. Shishunaks ended the 100-year rivalry between Magadha and Avanti, Ujjain. Magadha and Avanti. 100-year rivalry between Shishunaks ended the 100-year rivalry between Magad and Avantis. They captured Avanti and make it part of Magad. They captured Avanti and make it part of Awadh. Shishunaks were succeeded by Nandas. Shishunaks were succeeded by Nandas. Kalinga was added to Magadha at the time of Nandas. Kalinga was added to Magadha at the time of Nandas.
और कलिंगा जो किंग खारवेल था, जैना का वो था ना, जैन्स का वो था डिसाइपल, तो वहां पे जीना यानी महावीर की एक ट्रॉफी टाइप थी, मतलब क्या बोलते, महावीर का आइडल था, इमेज थी। ये जब नंदास कलिंगा को कैप्चर करने गए, वहां से विक्ट्री के नाम पे जैना की इमेज उठा लाए, बोला देखो वी कैप्चर्ड, लिख लो कि फ्रॉम वेयर From where? Jaina Nandas captured the Kalinga and make it part of Magda. From Kalinga, the Nandas brought the image of Jina as a victory trophy. This is done at the time of Mahapadmananda. Mahapadmananda claimed to be Ekarat. अपने आप को क्या बोला इसने? Ekarat. Mahapadmananda claimed to be Ekarat. That is the sole sovereign. That is the sole sovereign who defeated all other ruling princes. Who defeated? All other ruling princes. ठीक है? मतलब ये एक डैड इज द Sovereign who destroyed all other ruling princes. ठीक है, लिख लो अलग पैराग्राफ चेंज करके. The causes of success of Magध Empire was, क्या कॉज था? Very good. Number one is presence of iron ore near to the Magध state. Presence of iron ore near to Magध state. It was Magda who used elephants in war on large scale. It was Magda who first used elephants in war on large scale. दबा था एकदम, चलो भाई पैं. ठीक है, गजदर चिल्लाएगा तो घोड़ा तो भागेगा. गजराज ऐसे करेंगे बुम. इनके तो स्टोन वाले वॉल्स थे, बाकियों की झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, गज चढ़ा दिया खत्म एक बार में है. लड़ाई का घर ही नहीं बचा. ये तोड़ने के लिए काम आते थे. ठीक है, गज जो थे, हाथी जो थे, ये फोर्ट्स को तोड़ने के लिए, मड फोर्ट थे, मतलब बन ही रहते अभी. ठीक है, बर्न ब्रिक्स थोड़ा एंड में आएंगी, लेट में. अभी 600 बीसी चल रहा है, अराउंड 300 बीसी के आसपास जैसे अलेक्जेंडर 326 बीसी आया तो बर्न ब्रिक्स आ जाएंगी, ब्रिक्स को बर्न करके बनाने का. चली गई वो, चली गई. फिर बीच में दोबारा से क्या आया? मड फोर्ट. अभी दोबारा से टाउन बन रहा है. वही तो बोल रहा हूँ, सेकंड अर्बनाइजेशन. ठीक है, तो ये कहानी है. तो जब आएंगी वो, तब फिर से गज काम नहीं कर पाएंगे ठीक से. ओके, तो क्या लिखा? द राजगिर, नेक्स्ट रीजन है राजगिर. राजगिर वॉज सराउंडेड बाय 5 hills and their entries was shut by the stone walls. Another capital of Magda, that is Patliputra. Another capital of Magda, that is Patliputra.
was surrounded by rivers on all sides, like was surrounded by the rivers on all sides like Ganga, Gandak, Son, Ghagra, Ganga, Gandak, Son, Ghagra, Punpun. Therefore, Patliputra becomes a true water fort. Jaldurga. लिख लो ये चीज. Therefore, Patliputra become a true water fort. That is Jaldurg. ये थे कारण मेन. दुर्ग, जलदुर्ग, जल दुर्ग. जो आयरन और थी वो मगध के अंदर थी, साइड में आसपास थी, आसपास. तो वो किसी और के अंडर नहीं है. जंगल था भाई, जंगल. ट्राइबल से पहली बार स्टेट बन रहा था. राजा ने ऑर्डर दिया जाओ लेके आओ, तो अपने अंडर कर लिया उसने. वहां पे उसने बिठा दिया होगा पहरा कि अब से आयरन और हमारी टेरिटरी के अंदर आती है. समझ गए? ये नहीं कि कोसाला के पास जा रहे हैं, दे दो आयरन और. ओके. अनकंट्रोल्ड मतलब वे होगा तो ऑब्वियस है, करा उन्होंने काम. अब आता है ईरानियन इन्वेजन एंड मैसेडोनियन, अलेक्जेंडर वाला पार्ट. ठीक है. जब मगध एम्पायर बन रहा था, जब नॉर्थ ईस्ट में मगध एम्पायर बन रहा था, है ना, बिहार गंगा वाले एरिया में, ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ मेरठ वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में जब मगध एम्पायर बन रहा था, अवंती तक हमने कैप्चर कर लिया. नॉर्थ वेस्ट अनगार्डेड था. नॉर्थ वेस्ट में छोटी छोटी जो प्रिंसिपैलिटीज थी, फॉर एग्जांपल गंधार, है ना, मद्रा जो प्रिंसेस थी, थर्ड वाइफ ऑफ बिंबिसार. ठीक है. ये हो गया आपका तक्षशिला गंधार वाला ही पार्ट है. और झेलम चेनाब के बीच में एक रीजन था, पंजाब वाला एरिया, सिंध. ठीक है. in this wala area it was like settled by small principalities, छोटे छोटे स्टेट. और मैंने बताया था कि उस टाइम मेरे आप मस्त तरीके से खेती हो रही थी आयरन इम्प्लीमेंट से, तो वहां पे बढ़िया खेती हो रही थी, तो वो लोग भी सेटल्ड लाइफ जी रहे थे. हर कोई अपनी टेरिटरी से अटैच था. एवरीबॉडी वाज अटैच टू देयर टेरिटरी. तो ये लोग थे. कोई इनमें से कोई भी इतना पावरफुल, आपस में लड़ते भी थे, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं था मगध एम्पायर की तरह जो सारी प्रिंसिपैलिटीज को एक झंडे के नीचे ले आए. समझ आ रही है? तो ये लोग अलग अलग थे, टुकड़ों में थे. दिस वॉज द केस कि इसी टाइम ईरानियन एम्पायर बढ़ रहा था. इसी टाइम ईरान में एक अखमैनियन डायनेस्टी थी. डायनेस्टी नेम वॉज अखमैनियन डायनेस्टी. अखमैनियन डायनेस्टी, इसके रूलर थे नंबर 1 डैरियस, नंबर 2 ज़र्क्सीज. डैरियस ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे हमला किया और इंडस के वेस्ट वाला सारा पार्ट अपने अंडर कब्जा कर लिया और उसको ईरान का 20वां प्रोविंस यानी सट्रपीज, SATRAPI सट्रपी यानी कि प्रोविंस बना दिया. कौन कितना प्रोविंस? 28. ठीक है. टोटल कितने प्रोविंस थे ईरान के? 28 थे टोटल. 20वां इंडिया वाला पार्ट था. ये इतना ज्यादा अच्छा पार्ट था कि ये ईरान को लगभग 1/3 रेवेन्यू देता था टोटल एशिया के जितने इसके प्रोविंस थे. 1/3 रेवेन्यू, बताओ कितनी बड़ी बात है. 1/3 ऑफ रेवेन्यू. तो मस्त पार्ट था, इसलिए वो वाले लोग इस एरिया को कोविड करते थे. इंडिया की वेल्थ हल्के में ले रहे हो क्या? तगड़ी वेल्थ थी भाई. ईरान को इंडिया की वेल्थ के बारे में पता लगा. ही अटैक्ड, डैरियस अटैक्ड इंडिया ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और द कंडीशंस इन नॉर्थ वेस्टर्न सूटेड हिज प्लान. मगध होता तो देखे मारता ईरान भी अपना पार्ट. ठीक है. तो सूटेड हिज प्लान. तो डैरियस कैप्चर्ड
पार्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एज वेल एज सिंध, नीचे वाला पार्ट सिंध वाला पार्ट ही कैप्चर्ड एंड मेक दैट पार्ट इनटू द ईरान। वो तो बाद में अशोका ने छुड़वाया उसको, हमने कैप्चर कर लिया। फिर मुगल ये सब बना के रखते थे अपना दबदबा वहां पे, तभी तो पाकिस्तान अपना है। ठीक है, तो ये सिस्टम था। ज़र्क्सीज भी इंडिया में उसने अटैक मारा। ज़र्क्सीज ने तो एक और काम किया, मतलब इसने भी किया था, लेकिन ज़र्क्सीज एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस फॉर द फाइट अगेंस्ट ग्रीक्स। ग्रीक्स के फाइट में अगेंस्ट में ज़र्क्सीज ने किसको एम्प्लॉय किया? इंडियन सोल्जर्स को। ये सीन था। इट इज अराउंड 516 BC चल रहा ना वही मामला, ये मामला था। इस बीच ईरान और ग्रीस में जंग छिड़ गई फॉर द सुपरमेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या? फॉर द सुपरमेसी ऑफ द वर्ल्ड में कौन सुपरमेसी, किसकी सबसे ज्यादा सुपरमेसी होगी, इसमें जंग छिड़ गई। अंडर अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, अंडर अलेक्जेंडर कहां का था ये? मैसेडोनिया। हाँ भाई, क्या नाम है मनीष? क्या कैपिटल है मैसेडोनिया की? अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया। ग्रीक्स कैप्चर्ड फर्स्टली टर्की, देन इराक, देन ईरान। ईरान को कैप्चर करने के बाद अब ईरान के थ्रू, अपने हिस्टोरियंस के थ्रू अलेक्जेंडर को इंडिया की फैबुलस वेल्थ का पता लगा कि भाई एक कंट्री है जो एक बार में माला माल कर देगी, वो है भारत। भारत पे अटैक मारो। अलेक्जेंडर प्लान टू अटैक इंडिया, और वही वाली चीज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सूटेड हिज प्लान। यहां पे छोटी प्रिंसिपैलिटीज है ना, सूटेड हिज प्लान। Alexander attacked India in 326 BC। छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, एक एक करके अटैक करता गया। ठीक है, फाइनली यहां पे जो प्रिंसिपैलिटी, उनमें दो प्रिंसिपैलिटी बड़ी गजब की थी। एक प्रिंसिपैलिटी मतलब छोटे स्टेट्स थी, अंबी की। अंबी जो राजा था तक्षशिला का, किसका? गंधार तक्षशिला। और दूसरी थी पोरस की, जो कि किंग था रिवर बिटवीन, मतलब एरिया बिटवीन झेलम एंड चेनाब, पंजाब वाला एरिया। झेलम चेनाब के बीच का जो एरिया है, वहां का एक किंग था। समझ आ रही है? झेलम चेनाब के बीच का पोरस। ये दोनों चाहते आपस में मिलके हरा भी, एक चांस था कि हरा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैंने बताया लोकल एलिमेंट ज्यादा हावी थे उस टाइम पे, नेशन नहीं बना था प्रॉपर तरीके से ना, छोटे छोटे थे आपस में। लड़ाई को और कहां मिलते हैं एक साथ, नहीं मिले। अलेक्जेंडर आया, अंबी से टकराया। अंबी बोला आप देवता हो, ठीक है, लड़ाई नहीं करेंगे, दोस्त बन जाते। बोला ठीक आप मेरे अंडर काम करेंगे। वो देखिए ट्रॉय, अगर कोई राजा बिना लड़े मान जाता है तो बोले ठीक है चलो मारेंगे नहीं, कोई लूटपाट ज्यादा नहीं करेंगे, बस हमें इतना हिस्सा दे दो। तो अंबी से लड़ा वो अलेक्जेंडर। तो अंबी रिप्लेनिश्ड हिज आर्मी विद बाय मैन एंड मनी, है ना, पैसा भी दिया उसने, आदमी भी दिए लड़ने के लिए। पहली बार पहला तगड़ा आर्मी का टेस्ट, पहली तगड़ी फाइटिंग का टेस्ट अलेक्जेंडर ने चखा पोरस के हाथों से। इंडिया का जो स्वाद था लड़ाई का, वो पोरस ने चखा है। ठीक है, अलेक्जेंडर पोरस में युद्ध हुआ। इसने नहीं बोला मैं समझ तेरी कौन है तेरी बता तेरी पकड़ के आया वो लड़ने के लिए। मस्त लड़ाई हुई, गजब लड़ा। वो गोरे लोग ठंडे एरिया से आए, यहाँ पे गर्म एरिया में लड़ रहे हैं। ठीक है, तर 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 बज रहा है एकदम, डंडे तर तर एकदम। ओके, तो अलेक्जेंडर टेस्टेड द फाइटिंग ऑफ पोरस। पोरस हार गया, पोरस डिफीटेड, अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। ठीक है, लेकिन पोरस की ब्रेवरी देख के, क्या कमाल कर रहा था अलेक्जेंडर भी भाई। पोरस की ब्रेवरी देख के अलेक्जेंडर ने पोरस को सारा राज्य वापस कर दिया। बोला खुश रहे भाई, बस दोस्त बन जाते हैं। बोला ठीक है दोस्त बन जाएंगे, गुलाम नहीं बना रहा। खुश हो गया वो। पहली बार उसने वॉर एलिमेंट देखे भाई।
ये खतरनाक से लड़ते हैं, क्या गजब है, ये क्या है भाई। ऐसे अचानक से जैसे आर्टिलरी आ जाए कहीं से, ठीक है। वॉर एलिमेंट पहली बार देखे तो एंशिएंट यूरोप पहली बार इतने क्लोज कांटेक्ट में इस टाइम मिला था। एंशिएंट यूरोप में ट्रेड तो था पहले से ही, लेकिन इतना क्लोज कांटेक्ट की भिड़ गए, पहली बार था ये, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, अलेक्जेंडर वांट टू सक्सीड फर्दर, बट उसकी आर्मी डर गई थी, बोली भैया 10 साल से बाहर है, इराक को मारा, टर्की को मारा, इंडिया के पास आ गए, हाथी देख के इतने से हाथी हैं, इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। गंगा के पास तो हमने सुना है कि ये कोई 6000 हाथी लेके बैठे हैं 2 लाख की इन्वेंट्री है 2000 घोड़े, ऐसे कर करके 3-4 हजार वो, और तो बड़ा चढ़ा के इतना बढ़िया हरा भरा एरिया मारेगा देख के, बोल ऐसे करके बोला, मान लिया कि उनके पास पैसा ज्यादा है, डंडे भी तो धरे डंडे भी तो है वहां पे, ठीक है। तो ये सीन था। तो एक हिस्टोरियन था ग्रीक्स का, एरियस ने साफ साफ कहा था, एट दैट टाइम ऑफ 326 BC इंडियन सोल्जर्स were far superior in fighting in war than any other person on the earth. He said this thing. Arius, Arrius, Arius हिस्टोरियन है ग्रीस का, एरियस ही बोल गया ये। In fighting, Indian soldiers are far superior than any other army in the world. कांप गए अलेक्जेंडर के बंदे और झूठे उठे बहाने देने लगे, यहाँ तो गर्म क्लाइमेट है, घर चलते हैं, 10 साल से बाहर है, घर चलते हैं, बहुत हो गया, घर चलते, देखो हम बीमार हो गए, घर चलते हैं। तो अलेक्जेंडर फाइनली हैज टू रिटर्न अगेन टू द यूरोप। डर के मारे आगे नहीं बढ़ा, उसको पता लगा कि गंगा साइड में एक बड़ी तगड़ी पावर रहती है, जिसके बाद हाथी घोड़े पता नहीं क्या पता नहीं क्या लेके बैठा है, क्या होता है, स्नाइपर लेके, टैंक लेके बैठा हो, ठीक है। तो ये सब न्यूक्लियर पावर। तो खैर अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ा। अलेक्जेंडर इंडिया आया, जाते जाते 19 महीने तक रहा था यहाँ पे, जाते जाते इसने जो भी छोटी मोटी थी सब ले डाली, ब्यास तक आ गया था यहाँ पे इंडिया में। कहाँ तक आ गया था? ब्यास रिवर तक, ठीक है। तो ईरान के पास जो 20th प्रोविंस था, उससे बड़ा प्रोविंस अलेक्जेंडर अपने एरिया में मिला लिया था, लेकिन वो बहुत जल्दी मौर्यंस ने छीन लिया, ठीक है। मौर्यंस कैप्चर्ड ऑल द थिंग्स वॉट एवर अलेक्जेंडर एनेक्स्ड, ओके। तो ये चीज थी अलेक्जेंडर की। ही जस्ट क्या बोलते हैं, इसने 3 सिटी बसाए। पहला बसा इसने अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। 2 सिटी थे अलेक्जेंड्रिया नाम के, एक था काबुल में, ठीक है, एक था सिंध में, सिंध में, और बायुक खेला था BOUKE सिंध में। ये सिटी बसा के गया। अलेक्जेंडर जब आया अपने साथ 2 लाख ऑक्स ले गया, बोला बढ़िया ब्रीड है, मैसेडोनिया ले जाएंगे, वहां पे इनसे खेत जुतवाएंगे, ठीक है। तो 2 लाख ऑक्स ले गया था। इसका एक दोस्त था नियरचस दोस्त था इसका अलेक्जेंडर। पहली बार समुद्र उसने इंडिया में आके देखा, इंदस के माउथ पे। पर्शियन गल्फ को समुद्र नहीं है उसके लिए, बड़ा समुद्र उसने इंडिया के माउथ पे आके देखा। हाँ नहीं, मेडिटेरियन, दिस इज नॉट द ओशन, समझ रहे हैं, ओशन टाइप, एक ओशन जैसी फीलिंग उसको यहां से मिली अलेक्जेंडर को। उसने अपने दोस्त को बोला नियरचस को कि भाई इंदस से यूफ्रेट्स तक का रास्ता देखो, इराक में है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इज लाइफलाइन ऑफ इराक। बोला यूफ्रेट्स और इंदस का रास्ता देखो, क्या पता कहीं टकराता हो। बोले बिल्कुल देखेंगे। मिल गया। 4 रूट निकाले जब ये आया था, लैंड रूट सी रूट मिला के। घर बसा गए यहाँ पे। ग्रीक्स पहले भी रहते थे, लेकिन इसके टाइम में और भी ज्यादा बसने लगे, ज्यादा कॉलोनी बसने लगे। कॉलोनीज बसाई अलेक्जेंडर नाम की, काबुल में, अलेक्जेंडर सिंध में, बाउफ किला, झेलम में, ठीक है, बाउफ किला इज इन झेलम। तो ये सब इसने कॉलोनीज बसाई अलग अलग, और वहां पे ग्रीक्स को बसाया। इसके आने से यूरोप और इंडिया के कॉन्टेक्ट्स बढ़े, समझा रही है,
कॉन्टेक्ट बढ़े हो, ट्रेड रिलेशन मस्त तरीके से। ईरान का भी काफी स्कोप था इंडिया में। इंडिया और ईरान जब मैंने बताया यहाँ पे है ना 516 में ही टक्कर में आ गया था, तो इंडिया और ईरान का काफी अच्छा लेन देन था। ईरान में एक स्क्रिप्ट है खरोस्ती स्क्रिप्ट, कौन सी है? जैसे अपनी ब्राह्मी है, इनकी है खरोस्ती, ईरान की खरोस्ती स्क्रिप्ट। इसकी खास बात क्या है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। अरेबिक लैंग्वेज देखी है किसी ने? किसी कुरान पढ़ते हुए देखा है? ऐसे ऐसे पढ़ता है ना, तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। ओके, लाइक अरेबिक। अशोका की नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो स्क्रिप्ट्स हैं वो खरोस्ती स्क्रिप्ट्स हैं। अशोका जो अपना बंदा है ना, आगे चल के लूटेगा सब कुछ। अशोका ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही और लड़ा था खतरनाक वाला, वो था कलिंगा। उसके बाद इसने खत्म, कहते हैं किल्ड ऑल 99 ऑफ हिज ब्रदर्स टू एक्सटेंड द थ्रोन। ये है लगभग, ये सुना ही है, मतलब कि दिस इज हियर, सुना है हिस्टोरियंस ने ऐसा। उसके बाद बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। यस, उसके बाद ये बोला कि बहुत हो गया, मार काट में कुछ नहीं रखा। He was a man ahead of his time। ग्रेट लगा है भाई, लिख लो चलो। हाँ, कहां से आया था अलेक्जेंडर? खैबर पास से आया था, ठीक है, हिंदू कुश में। हिंदू कुश, पहले काबुल कैप्चर किया, फिर इंडिया में आ गया। ओके, लिख लो कि ईरान was ruled by Achaemenian rulers, Achaemenian, Achaemenian. Iran was ruled by Achaemenian ruler, Achaemenian dynasty, and his ruler Darius, and this dynasty's ruler Darius attacked India in 516 BC, 1516 BC. He's someone. Iran was ruled by Achaemenian dynasty, and its ruler Darius है बंदे का नाम, attacked India को अटैक मारा इस बंदे ने 516 BC में, 1516 BC में, ठीक है, and make the area west of Indus, that is Sindh, Western Punjab, northwest area, Sindh, northwest area, Western Punjab, as 20th 20वां, as 20th province of province, satrapy बोलते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, SATARPY, SATRAPY, satrapy of ईरान प्रोविंस, ठीक है। ये 1/3 इनको इनकम देता था, ठीक है। ज़क्सीस नाम मस्त है ना, ज़क्सीस XCS, Xerxes, another ruler of Iran, employed Indians. Xerxes, another ruler of Iran, employed Indians in long war against Greeks. ठीक है। खरोस्ती script came from Iran. Khorosti script came from Iran. It is written from right to left. Ashokan inscription in northwestern area is written in Khorosti script. Ashokan inscription in northwest area were written in Khorosti script. ठीक है, समझ नहीं आ रही रे? ओए, समझ नहीं आ रही? ओए छोटे भीम, तुम क्यों हंस रहे हो बे?
ले लो. Alexander attacked India in 326 BC. The Ambi, ruler of Takshila, surrendered without fighting. Alexander got the first and strongest resistance. Alexander got the first and strongest resistance from the Porus. Strongest. Resistance from the Porus, whose kingdom lies between Jhelum and Chenab. Whose kingdom lies between Jhelum and Chenab. Although Porus was defeated by Alexander, but Alexander restored his kingdom to him. Although Porus was defeated. However, Alexander restored his kingdom to him because of his bravery and valor. Because of his bravery and valor. क्या हुआ? हाथ तेज चला लो, उंगलियां काट दी जाएंगी. ठीक है. Greek historian Arrian, Arrian, tell us that Greek historian. Arrian, Arrian, tell us that in art of war भी एक आर्ट है. बुक का नाम नहीं. In art of war, the Indians were far superior to other nation at that time. ठीक है. जब भी इंडियन आर्मी की बात आए ऐसे स्टार्ट करना. गजब. Far superior. Than any other nation at that time. Okay. At the time of Alexander invasion, the ruler of Magda was Dhananand. At the time of Alexander invasion, the ruler of Magda was Dhanananda. Of Nanda dynasty. Dhananand. धनवंतरी, धनानंद. 3 सिटी बसा अलेक्जेंडर ने. 3 cities, Alexander in Kabul, बाउबकेला in झेलम, Alexandria in सिंध. ठीक है, लिख लो. 2 अलेक्जेंड्रिया, एक काबुल और एक सिंध में, और झेलम बीच में उसने बताया बाउबकेला. बा से बीच में, बै से बाउबकेला. ओके. BOUKPHALA, बाउकफेला. His friend Nearchus got the task of finding sea route between Indus and Euphrates. His friend Nearchus got the task of finding route between mouth of Indus to the mouth of Euphrates. रूट बिटवीन दिया क्या था? Mouth of Indus to the mouth of Euphrates. ओके. अब करवाते हैं थोड़ा सा कि ये जो डायनेस्टीज आई थी, हरियाणा का डायनेस्टी है, शिशुनाग डायनेस्टी,
और मगधा का नंदा डायनेस्टी। तो इनके टाइम पे सिस्टम कैसा था, मटेरियल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, कौन कौन से लोग थे, कोई टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर था या नहीं था, ऐसे करके कोई था, मतलब ऐसे करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मटेरियल लाइफ कैसी थी इनकी, कैसे पता लगता है, बुद्धा के टेक्स्ट से पता लगता है। बुद्धा के टेक्स्ट किस में लिखे हैं, किस लैंग्वेज में लिखे हैं, पाली लैंग्वेज में लिखे हैं, है ना। बुद्धा पाली, जैना प्राकृत। जैना का ओल्डेस्ट टेक्स्ट अर्धमगधी में लिखा है, प्राकृत, वैसे यू कैन राइट प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भी सही है। प्राकृत के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसमें अर्धमगधी है, अर्धमगधी। अब पढ़ेंगे स्टेट वर्ल्ड सोसाइटी इन बुद्धा टाइम, ठीक है। ये जो टाइम है, द टाइम ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पोर्ट्री का टाइम है। यहाँ पे एक फेमस पोर्ट्री थी, बड़ी पॉलिश, बड़ी शाइनी, ठीक है, क्या नाम उसका, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। जो पोर्ट्री इस टाइम की वो तीन मतलब क्या बोलते हैं, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बड़ी पॉलिश सी है ये, ठीक है, शाइनी है, काफी बढ़िया पोर्ट्री है। तो ये इस टाइम की, बुद्धा के टाइम की, इस टाइम की, यानी कि जो हरियाणा का डायनेस्टी है, सब शिशुनाग डायनेस्टी, इस टाइम में जो कल्चर डेवलप हो रखा था, सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या मामला था, ये जो 16 महाजनपदास थे कैसे काम कर रहे थे, उसके बारे में बात करें अभी हम, ठीक है। इनकी मटेरियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। कैसे पता लगा हमें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता लगा कि बुद्धा का टाइम है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता लगा। हमें संस्कृत सूत्रा लिटरेचर से पता लगा इनके बारे में। कहां से पता लगा, जो सोर्स है हमारे, संस्कृत सूत्रा, धर्मसूत्रा या धर्मशास्त्र लिटरेचर, बुद्धास टेक्स्ट और एग्जिबिशन, मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, खुदाई, ठीक है। जो भी हमने खोद के निकाला वो एट द एंड इससे हमने कंफर्म करा, ठीक है, समझ आ रही है। तो ऐसा करके पता लगा, हमें क्या पता लगा, ये वो टाइम है जब मस्त एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हमें मिले, हमें आयरन प्लोशेयर मिला, इस टाइम में टाउन्स डेवलप होते हुए मिले हमको, वी गॉट द हाउसेस, बर्न्ट ब्रिक वाले अराउंड 300 BC के टाइम के मिले, लेकिन अभी थोड़े से बढ़िया, एकदम बढ़िया हाउस बन रखे हैं। कहीं कहीं पे तो लिखा था 4 स्टोरी बिल्डिंग मिली है, लेकिन एग्जावेशन इसने आर्कियोलॉजी को ऐसी नहीं मिली, लेकिन लिखा हुआ मिला ऐसा, ठीक है। इस टाइप के टाउन है। गलियां बसने लगी मर्चेंट्स के नाम की, मार्केट जो सिस्टम था, मार्केट जो है गलियां, जैसे कि ये जो गली, ये जो मोहल्ला है, ये कारपेंटर का मोहल्ला है, ठीक है, आयरन स्मिथ का मोहल्ला है, ये ट्रेडर्स का मोहल्ला है। ट्रेडर्स ग्रुप बनाने लग गए, ग्रुप्स, ट्रेडर्स फॉर्म देयर ग्रुप, मर्चेंट, उस ग्रुप को क्या बोला गया, गिल्ड्स। क्या बोला गया उस ग्रुप को, गिल्ड्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। ऐसे पता लगा हमको। यहां पे सबसे बेस्ट मैंने बताया कि एक पोर्ट्री है, इस पोर्ट्री का नाम क्या, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ये जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े टाउन है, बड़े टाउन मार्केट प्लेसेस निकल के आने की, कौशाम्बी, वैशाली, ये सब राजगिर के मार्केट प्लेसेस भी एट द एंड। यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, खाना मतलब सिस्टम बेचने आ रहे हैं, खरीदने आ रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर मस्त है इस टाइम पे, तो एग्रीकल्चर लोग इतना उगा रहे हैं कि वो 1/6 आराम से 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस they can give as a tax to the state. 1/6 एक खेत में इतना होगा, उसका 1/6 उठा के दे दिया। भैया 1/6 तो ज्यादा होगा, 6 से होंगे ना बे, मतलब खुद 4 ही रख रहे हैं, 5 रख रहे भाई 6 4 10 1/6 हिस्सा है बे, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने बताया मर्चेंट स्ट्रीट थी, उन मर्चेंट स्ट्रीट को क्या बोला गया, वैसाज, VSSAS, वैसाज आर कॉल्ड मर्चेंट स्ट्रीट्स, ठीक है। वैसाज हैं, जैसे मैंने बताया मर्चेंट, कोई भी लाइक कारपेंटर स्ट्रीट,
एंड दिस गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट, गोल्ड स्मिथ तो क्या बहुत बड़ी बात होगी, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो ये कहानी है। पहली बार मेटल मनी यूज होने लग गया, वी फाइंड द यूज ऑफ मेटल मनी, समझ आ रही है। हमें मेटल मनी मिला, हमें जो पंचमार्क कॉइन्स थे उनमें किसी भी ट्री बना हुआ है, किसी बुद्धा का साइन, कुछ भी ट्री हो गया, बौद्धि ट्री हो गया, बुद्धा का साइन है, कोई भी एनी ऑफ द पंचिंग ऑन दैट पंच मार्क ऑन दैट कॉइन्स वी हैव इन दैट टाइम। अब देखो कॉइन्स है तो यानी कि मार्केट में अच्छा मार्केट सिस्टम चल रहा है ना। आपके वैदिक टाइम में बार्टर होता था, यहाँ पे बार्टर का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्केट है, मार्केट इज देयर। यहाँ पे हमें 3 टाइप के विलेज मिले, हमें यहाँ पे 3 टाइप के विलेज मिले। कितने टाइप के? देखो कोई भी सिस्टम बढ़ रहा है, बन रहा है, वो बिना रूरल बैकग्राउंड के बनेगा नहीं, कि खेती तो गांव ही करेगा, गांव में खेती नहीं होगी तो भाई शहर कैसे बसेगा, है ना। तो पहला गांव हमें मिला जिसमें सारे टाइप के लोग रहते थे, एवरीबडी फ्रॉम ऑल द वर्णास, एवरीबडी सिचुएटेड हियर। इनके आसपास इनके खेत होते हैं, जैसे आज के गांव भी होते हैं, है ना, खेत गांव के पास ही होते हैं, और ऐसे गांव, ठीक है, खेती वाले प्रॉपर। सबसे ज्यादा इनकी यूनिट्स थी। गांव के हेड को, इसके गांव के हेड को बोला भोजका, क्या बोला गया? भोजक, भोजका। हेड ऑफ अ विलेज इज भोजका। दूसरा टाइप का गांव कैसा था? सब अर्बन टाइप। कैसा? मतलब कि जैसे गांव और शहर के बीच का एरिया, समझ आ रही है, सब अर्बन। ये गांव वो थे जो खेती के लिए नहीं, अपनी कला आर्ट के लिए फेमस थे। सपोज ये गांव कारपेंटर्स का गांव है, ये गांव आयरन स्मिथ का गांव है, समझ आ रही है। दिस इज फेमस फॉर देयर आर्ट्स। सब अर्बन क्यों बोला गया? सपोज ये आयरन स्मिथ गांव है तो ये वाले गांव वाले दराती वगैरह, दराती खुरपी वगैरह फावड़े कहां जाएंगे? यहीं तो जाएंगे। तो इट वर्क एज अ मार्केट, सम काइंड ऑफ मार्केट। इट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन अर्बन एरिया। यहां से भी स्मिथ आते थे कवई लेने के लिए, खुरपी उरपी ला रहे हो, यहाँ बेच रहे मस्त, यहाँ पे लाके, या तलवार भी तो बना रहे हो लोग, यहां बेच दिया आके। तो सब अर्बन टाइप थे, ठीक है। और एक तीसरा गांव था जो कि जंगल से जुड़ा था। देखो ये गांव है, एडन जंगल स्टार्ट हुआ ना, कहीं तो खत्म हुआ है, सारे डेवलप है। तो जो जंगल जहां पे स्टार्ट हो रहा है, कंट्री साइड, उस आसपास जो लोग रहते हैं, जो बेसिकली किस पे जी रहे हैं, वो अभी भी हंटिंग ही कर रहे हैं। ट्राइब्स, मेनली इनको ट्राइब्स मान लो। ये वो लोग हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं, हंटिंग पे जी रहे हैं अभी भी। ट्राइब्स, ट्राइबल विलेज, ओके, दे आर एट द आउटसाइड। 3 टाइप के गांव मिले थे हमको इस टाइम पे, समझ आ रही है। दिस वॉज काइंड ऑफ मटेरियल लाइफ एट दैट, ओके। लिख लो इसके बारे में हल्का सा। मटेरियल लाइफ एट द टाइम ऑफ बुद्धा, लाइक एज ऑफ बुद्धास। material life at the time of age of Buddha। लिखोगे the 6th century BC, 6th century BC marked the age of northern black polished ware type of pottery। Northern black polished ware type of pottery, NBPW, which was very glossy, shiny type of pottery, which was very glossy and shiny type of pottery, okay. It is the phase of second urbanization। पहली वाली कब थी? हड़प्पास, इंदस, IBC। It is a phase of second civilization, a second urbanization। Both artisans and merchants were organized into guilds with their respective headmen। ग्रुप बना लिए लोगों ने कि मैं इस गिल्ड का हूं, मैं इस गिल्ड का हूं, मैं कारपेंटर गिल्ड का हूं, मैं स्मिथ गिल्ड का हूं, मैं लेदर गिल्ड का हूं। जैसे वही सेठीज, वेरी गुड। क्या करा था उन्होंने? बुद्धास को दान दिया था, है ना।
We hear of merchant street. We hear of merchant street called Vaishas in Varanasi. ऐसे है ना बनारसी सिल्क साड़ी ऐसे करके ऐसे स्ट्रीट बनने लग गई कि ये कारपेंटर स्ट्रीट है जो शहरों में. क्या है? We hear of merchant street in called Vaisas, Vessas, in Varanasi. मनी यूज होने लग गया. मनी को यहां पे निशाका बोला गया. निशाका और सतमाना. निष्का NISHK, निष्का कॉइन गीटा में एंड सतमाना. लिखो कि we hear of trade at this time. We hear of trade at this time, and the trade is facilitated by the use of money. We hear of trade at this time, and the trade is facilitated by the use of money. That is, Nishka and Satmana are the term used for coins. It is Nishka and Satmana are the term used for coins. In this age, we get the coins made of metals. पहले मेटल कॉइन गौतम बुद्धा की एज में यूज हुए हैं. We got the coins made of metal at the time of Buddha's age. They were punch marked with symbols like hill, पहाड़ी बना दी, ठोक दिया. Hill, tree, fish. They were punch marked with symbols like hill, tree, fish, bull, elephant, crescent, ईद का चांद, crescent, etc. बुक कीपिंग रखना शुरू कर दिया लोगों ने. बुक कीपिंग से क्या हुआ? ट्रेड बढ़ा, टैक्स कलेक्शन होना शुरू हुआ, आर्मी मेंटेन होगी शुरू हुई, प्रोफेशनल आर्मी की. आर्मी का भी खाता करना पड़ेगा ना, मतलब क्या किसके कि हवलदार प्रशांत की कितनी तनख्वाह है? लास्ट नाइट रोहित के कितने रुपए बचे हैं, नहीं बचे? ठीक है, ओके. We hear of 3 types of villages this time. We hear of 3 types of villages at this time. And the village headman is called Bhojaka. And the village headman is called Bhojaka. प्रधान को भोजक कहते थे. We hear of 3 types of village in this time, and the village headman is called Bhojaka. ठीक है. Peasants have to give 1/6 of the produce as a tax. 3 types of village नहीं पढ़ना घर पे. Has to give. Peasants have to give 1/6 of the produce. एक हमें क्या बोलते हैं, मैंने 1/6 लिखवा दिया है ना. एक और टर्म है रिच पेजेंट्स जो 1/6 of the produce के बदले. एज अ टैक्स. रिच पेजेंट्स यानी फार्मर्स, रिच पेजेंट्स और कॉल्ड गहपतीज, GAHAPATIS. रिच पेजेंट क्या बोलते थे ये लोग? गहपतीज. रिच पेजेंट्स और कॉल्ड गहपतीज. ठीक है. प्रोड्यूस किसको देते हैं? किंग को. यस. प्रोड्यूस जो होता था डायरेक्टली किंग मतलब किंग के एजेंट्स आके लेते थे. बीच में लैंडलॉर्ड नहीं है. वेरी गुड क्वेश्चन. लिख लो इसमें एरो डाल के. द प्रोड्यूस वर द 1/6 प्रोड्यूस वर गिवन टू द एजेंट्स ऑफ किंग डायरेक्टली. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडलॉर्ड इन बिटवीन दैम. वेरी गुड. ठीक है. डायरेक्टली आगे एकदम कांटेक्ट रहता था. विलेज हेडमैन डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था किंग के एजेंट आते थे. विलेज हेडमैन साथ देता था. अच्छा इस कितनी खेती, अच्छा दे दो, ऐसे करके. ठीक है. लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, उसको तो बस बताने का रोल है.
पैसा वही लेके जाएगा, किंग का एजेंट। ठीक है, एक टेक्स्ट था जिसने मेजरमेंट के बारे में बताया था इस टाइम पे कि खेत कैसे मेजर करते हैं, ऐसे करके मेजरमेंट। उस टेक्स्ट का नाम लिख लो, सुलवा सूत्रास। सुलवा सूत्रास आर द टेक्स्ट फाउंड इन दिस टाइम which deals with sophisticated measurement for demarcation of fields and houses, which deals with sophisticated measurements for demarcation of fields and houses, measurement for demarcation of fields, agricultural fields and houses। किस टाइप की क्रॉप उगती थी? क्रॉप्स प्रोड्यूस आर सबसे ज्यादा उगती थी इस टाइम पे राइस। क्यों यार, मैंने बताया ये लोग पाटलिपुत्र वाले एरिया में रह रहे हैं, नदियां ही नदियां हैं, है ना, पूरा नदियों से भरा हुआ है बिहार, यूपी में एकदम मस्त नदियां नदियां, ऊपर से साउथ वेस्ट मानसून, तो बिना प्रॉपर इरिगेशन के भी कुछ भी उगाते थे, उग जाता था। एलुवियल सॉइल है भाई, जहां तक खेती नहीं हुई, पहली बार खेती हो रही अच्छे से, वो भी एडवांस लेवल पे, क्यों नहीं उगेगा? आज भी उग रहा है ना। तो क्रॉप्स और नंबर 1 राइस ज्यादा, स्टेपल क्रॉप थी, लोग चावल ज्यादा खाते थे वहां पे। पानी पियो, तो पानी पियो, चुप चुप के जमाई ले रहे हैं भाई साहब। पानी पी लो। ठीक है, राइस को क्या बोलते हैं? और पैडी, बार्ले, पल्सेस, मिलेट, पैडी, बार्ले, पल्सेस, मिलेट, कॉटन, शुगर केन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे अब। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे। इनके जो हायर ऑफिसर्स, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में 2 टाइप की सर्विसेज है यहाँ पे भी, अपर लोअर सर्विसेज। ठीक है, किंग इज हेड, मोनार्की है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्णा सिस्टम है यहाँ पे और आयरन का यूज है, तो किंग प्लेज द मेजर रोल इन रूलिंग ऑफ एन एरिया। समझ आ रही है? किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहां पे। मोनार्की है तो किंग इज द हेड, लेकिन ही हैज सम पीपल ऑफ हायर सर्विसेज। जो पीपल ऑफ हायर सर्विसेज थे उन्हें महामात्रास कहते थे। क्या कहते थे? महामात्रास। तो महामात्रा में कौन कौन आएगा? जैसे आपका कोई मिनिस्टर्स है, मंत्री, सेनापति, है ना, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, ये सब आते थे। अरे वो समझ में? तो महामात्रा सपोर्ट करते थे किंग को रूल करने में एरिया में। तो लिख लो। मगर जो उसमें कल पड़ा था वो तो किंग भी तो इलेक्ट हुआ था। लिच्छावीज, देयर आर सम केसेस ऑफ इलेक्शन बट मेजॉरिटी इज मोनार्की। ये जितने 16 महाजनपदा है, मेजॉरिटी इज ऑल मोनार्की, बट सम वेरी गुड, सम प्लेसेस लाइक लिच्छावीज एंड मल्लास दे हैव लिच्छावीज, साक्यास। लिच्छावी जो आपका चाहिए, आपका कौन था ये? लिच्छावी चेतक वाला, ये वाला भी इसका रिपब्लिक सिस्टम था, लिच्छावीज का। ठीक है, शाक्यास, दे आर ऑल्सो रिपब्लिकन सिस्टम। ठीक है, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, दे ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ दैट थिंग। विच वन? रिपब्लिक सिस्टम। एक जगह पे नहीं था, बहुत सारी जगह पे था, कुछ कुछ जगह पे था, लेकिन मेजॉरिटी मोनार्की की थी। ठीक है, ये सिस्टम था। तो लिख लो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हेडिंग डालो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। चलो लिख लेते हैं फटाक से, खत्म करते हैं इसको। लिखो फटाक से कि एडमिनिस्ट्रेशन लिखा ना टॉपिक, लिखो कि किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स बोथ हाई एंड लो, both high and low. King ruled with the help of officials both high and low. Higher officials were called Mahamatras. Higher officials को क्या बोलते थे? महामात्रास, महामात्रास, मात्रा।
and they perform various functions such as Mahamatras performs various functions such as लेगो चलो Mahamatras function such as minister ब्रैकेट में महा इसको बोलते थे मंत्रिन मिनिस्टर मंत्रिन कमांडर सेना नायक मंत्रिन मंत्रिन ना मंत्रिन सेना नायक कमांडर है जज सीमा में चीफ अकाउंटेंट ये सेना नायक का क्या था? कमांडर सेना नायक कमांडर नाम से नहीं पता लग रहा बे ठीक है, वैसे सेना नायक जज क्या भैया? जज जज है ठीक है तो ये कहानी दो फेमस मिनिस्टर थे, एक तो मैंने लिखवाया, लिखो टू फेमस मिनिस्टर्स वर वर्षचक्रा कौन है ये मगध का है एंड दीर्घाचार्य कोशाला का है। वर्षचक्रा लिखवाया तो था जिसने कोशाला में डिसेंशन कर दिया था मगध का अजात शत्रु है ना। वर्षचक्रा मिनिस्टर ऑफ मगध एंड दीर्घाचार्य मिनिस्टर ऑफ कोशाला, फेमस मिनिस्टर थे ये लोग। क्या हाँ लिख लो ओके। दीर्घाचार्य किसके थे? कोशाला। द ऑफिसर्स हु कलेक्ट द टैक्स वर कॉल्ड बाली साधक, है ना, बाली लेने वाला बाली साधक, ठीक है ना। कितने लेते थे बाली? 1/6। कंपलसरी हो गई थी बाली अब, जहां पे पहले वॉलंटरी थी। बाली साधक कंपलसरी पेमेंट। द टोल्स वर कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स नोन एज टोल, टोल टैक्स। टोल्स तुमने क्या लिखा? टोल्स वर कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स कॉल्ड शॉलकी का अध्यक्ष, शॉल का अध्यक्ष या फिर शॉलकी का, शॉलकी का और शॉल का अध्यक्ष। आर्मी का सिग्निफिकेंस बढ़ गया था। भंडार लिखो, भंडागरिका, भंडागरिका, भंडागरिका वॉज ट्रेजरर, भंडागरिका वॉज ट्रेजरर। आर्मी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया यहां पे, है ना, ऑब्वियसली बात है। महापद्मा की बहुत बड़ी आर्मी थी, 2 लाख इन्फेंट्री, 6000 हाथी, 4-5 रथ, ऐसे करके, ठीक है। रथ का सिग्निफिकेंस घट गया था, 2000 रथ ऐसे करके। घोड़े बढ़ गए थे, हाथियों का सिग्निफिकेंस बढ़ गया था। हाथी क्यों? हाथी क्योंकि उस टाइम पे रोड्स नहीं है, दलदल वाले एरिया में हाथी अच्छे से पार करवा देता है मामला, ठीक है। मार्श एरिया में, दलदल एरिया में हाथी बैठो निकल लो, ओके। हाथी फोड़ गिराने के लिए काम आ रहा है, हाथी के सूंड में कुछ बांध दो हल्का सा और उसको ऐसे कर सब साफ, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन होती है उसकी ट्रंक, स्ट्रॉन्गेस्ट, मार देगा, पास में तो ढकना उसके, पावरफुल, ठीक है रे। देखो दीघा निकाया, दीघा निकाया इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट which tells the origin of state system। क्या कहता है? स्टेट सिस्टम बना कैसे, मतलब कंट्री बना कैसे, क्या था यार। देखो ये स्टार्टिंग में ट्राइबल पीपल थे, है ना, लेटर वैदिक में। ओरिजिन ऑफ स्टेट सिस्टम, किंगशिप कैसे बनी? पहले लोग ट्राइबल थे, धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ उनके पास, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी आई, शादी करी, वुमेन आई उनके पास, वुमेन आई, प्रॉपर्टी आई, आपस में भिड़ने लग गए प्रॉपर्टी एंड वुमेन इन चीजों के लिए। तो इन्होंने क्या करा, एक बंदे को नियुक्त करा फॉर लॉ एंड ऑर्डर। उस बंदे को अपने हिस्से में से क्या दिया? पैसा दिया, और बोला यू आर किंग, यू विल प्रोटेक्ट अस। ये ऐसे इन्होंने थ्योरी दी। दीघा निकाया, इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन पाली, रिटन इन पाली, ठीक है। इस टाइम प्रॉपर जुडिशियल एंड लीगल सिस्टम आ गया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्णास, ठीक है। लिख लो धर्मसूत्रास डिफाइंड द ड्यूटीज ऑफ ऑल 4 वर्णास। धर्मसूत्रा डिफाइंड द ड्यूटीज ऑफ ऑल 4 वर्णास, ठीक है।
क्या ड्यूटी थी? ब्राह्मण्स जो होंगे वो टीचर होंगे या प्रीस्ट होंगे, क्षत्रिय फाइटर्स होंगे, वॉरलॉर्ड होंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। वैश्यास इनकी ड्यूटी क्या होगी? प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स। शूद्रा सर्वेंट ऑफ ऑल। ऊपर के 3 द्विविज, नीचे वाला अलग। ये सिस्टम था, समझ आ रही कहानी? एक नकली थ्योरी बनाई, फिक्शन, बोला कि शूद्रास भगवान के पांव से जन्मे हैं। शूद्रास भगवान के पांव से जन्मे हैं, ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क से जन्मे हैं या मुंह से जन्मे हैं, ऐसा करके। क्षत्रिय भगवान के आम से जन्मे हैं और वैश्यास थाई से। ठीक है, ये थ्योरी बनाई गई, झूठी है, कोई कुछ नहीं है इसका। इट्स अ क्लियर लेटेंट फिक्शन। अब ये बना दिया बोला भगवान ने ऐसा ऐसा करा, ऐसा ऐसा मामला ऐसा करके लॉ बनाया गया। लॉ का, क्रिमिनल लॉ का यहाँ पे बेसिक सिस्टम ये था, नॉट रिफॉर्म, रिवेंज। रिवेंज था, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर एन टूथ, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, ऐसा लॉ बनाया गया। बढ़िया बढ़िया पनिशमेंट देते हैं ये लोग। जीभ काट ली, इसकी जीभ निकाल लो, खड़ा बोलता रहता है, इसने मुझे गाली दी, काट दो, काइंड ऑफ दैट थे। ठीक है, ऐसे लॉज थे क्या भाई? ठीक है, तो ये सिस्टम था। पहला स्टेट सिस्टम क्यों है पता ही, ये सब सारी कहानी। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, एडवांस एग्रीकल्चर क्यों हुई? आयरन इंप्लीमेंट्स आए, है ना, आयरन इंप्लीमेंट्स। सो दिस वाज द केस ऑफ गौतम बुद्धास एज। कल मौर्यन एम्पायर करवाएंगे जो नंदा एम्पायर को हटा के आएगा।